जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में मैथ में जो एक्सरसाइज 7.6 है। इसी में आज जो है प्रथम द्वितीय से समाकलन हम लोग करेंगे। बताते हैं आपको प्रथम द्वितीय समाकलन किसे कहते हैं। इसमें हम लोग ये इस प्रकार से करेंगे, प्रथम फलन इनटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इनटू द्वितीय का समाकलन और पूरे का समाकलन। ये फार्मूला आज हम लोग इस वीडियो में प्रयोग करने वाले हैं। प्रथम द्वितीय का समाकलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन। अब समाकलन में एक रूल्स है कि प्रथम द्वितीय मानेंगे कैसे, तो आइलेट रूल्स अपनाएंगे, आइलेट को अपनाएंगे। ठीक, आइलेट रूल्स का नियम क्या है। आई का मतलब है इनवर्स। अगर जैसे साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, त्रिकोणमिति में छयो इनवर्स में से कोई भी इनवर्स हो तो इनवर्स वालों को मानेंगे प्रथम। और अगर इनवर्स नहीं है तब एल से लॉग, अगर लॉग है तो लॉग को मानेंगे प्रथम, बाकी को मानेंगे द्वितीय। अगर ये दोनों में से लॉग भी नहीं है और इनवर्स भी नहीं है तो ए से होता है एलजेब्रा। अगर एलजेब्रा में हो, ठीक, तो एलजेब्रा का मतलब है कि अगर यक्स हो तो यक्स को मानेंगे प्रथम, बाकी को मानेंगे द्वितीय। अगर ये तीनों में से कोई ना हो तो टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो तो उसे मानेंगे प्रथम। मतलब समझना, सबसे पहले हम लोग इनवर्स को मानेंगे प्रथम, अगर इनवर्स नहीं है तो लॉग को मानेंगे प्रथम, लॉग नहीं है तो एलजेब्रा को मानेंगे प्रथम, यक्स को, यक्स नहीं है तो हम लोग जो है साइन कॉस टेन इनमें से किसी को मानेंगे प्रथम। ठीक, समझ गए। अगर ये भी लॉग के नाम ट्रिग्नोमेट्री भी साइन कॉस टेन नहीं है तो हम लोग फिर लास्ट में आते हैं एक्सपोनेंशियल में आता है। एक्सपोनेंशियल में आता है जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, अगर पावर एक्स है तो उसको हमेशा लास्ट ही मानोगे। ऐसे हम लोग प्रथम और द्वितीय मानेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। किसे मानेंगे प्रथम, किसे मानेंगे द्वितीय, समझना। यहाँ पर इनवर्स नहीं है, फिर लॉग नहीं है, एलजेब्रा है तो एलजेब्रा को मानेंगे प्रथम और ट्रिग्नोमेट्री को मानेंगे द्वितीय। फार्मूला क्या है, प्रथम फलन को वैसे ही लिखेंगे, द्वितीय का समाकलन करेंगे, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का, और माइनस प्रथम का अवकलन एक्स का अवकलन एक, और द्वितीय का समाकलन तो साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस। तो हम लोग लिखेंगे एक्स कॉस एक्स को तो यही लिखेंगे, तो माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, समाकलन कांस्टेंट प्लस सी। ये तो हो गया बड़े आराम से। देखो कंटिन्यू वीडियो को देखते आइए, कंटिन्यू पढ़ते आइए, तभी आप लोगों को मज़ा भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, एक्स साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्स साइन 3x dx। इसमें भी हम लोग प्रथम किसे मानेंगे, x को प्रथम, साइन 3x को द्वितीय। तो लिखेंगे प्रथम फलन मतलब x, द्वितीय का समाकलन तो माइनस कॉस 3x। कोई भी संख्या अगर x के गुणा में है तो उसको भाग में लिखोगे समाकलन में, माइनस प्रथम का अवकलन 1 और ये जगह प्लस 1/3 कॉस 3x और dx। तो लिखेंगे माइनस x कॉस 3x/3 प्लस 1/9 कर रहे हैं। क्यों कर रहे बता रहे, कॉस का होता है साइन, किंतु जो भी x से गुणा में है उसको भाग में लिखेंगे। 3 ऑलरेडी है और 3 हम लोग करेंगे, 3 3 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इसे ही कहते हैं हम लोग खंडसा समाकलन। क्या कहते हैं, खंडसा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स, तो 3 में है
एक्स स्क्वायर ई की घात यक्स डी एक्स। हम लोग एक्स स्क्वायर को मानेंगे प्रथम, क्योंकि ई की घात और ए की घात को हमेशा लास्ट मानोगे, तो हम लोग इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय, कर देंगे समाकलन। तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, ई की घात एक्स का समाकलन और अवकलन ई की घात एक्स लिखोगे, माइनस प्रथम का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, द्वितीय का समाकलन dx। इसे प्रथम मानो, इसे द्वितीय मानो, पुनः खंड से समाकलन कर दो, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस 2, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन एक होता है और ई की घात एक्स dx। तो ये लिखेंगे एक्स ई की घात एक्स माइनस 2x ई की घात एक्स माइनस ई की घात एक्स का ई की घात एक्स प्लस सी, इन दोनों घटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की घात एक्स माइनस 2 ई की घात एक्स प्लस सी। बहुत ज़्यादा इसमें ई की घात एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं बस। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ छूटा हमसे, ये एक्स स्क्वायर भाई साहब है। हाँ चलो, तो फिर दोस्तों हम लोग इसको जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ घटाना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग चाहो तो ई की घात एक्स को ले लो कॉमन, तो अगर हम लोग ई की घात एक्स को लेते हैं कॉमन तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक, प्लस सी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है x log x। जब दो चर एक साथ हो तो एक को प्रथम मानते हैं, एक को द्वितीय मानते हैं, बट यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, लॉग है, तो लॉग को प्रथम मानेंगे और x को द्वितीय मानेंगे। तो लिखेंगे प्रथम फलन तो log x, द्वितीय का समाकलन x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, माइनस प्रथम का अवकलन तो log x का अवकलन 1 बटे एक्स, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, पूरे का समाकलन x से x कैंसिल, 1 बटे 2 बाहर लिखो, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 ऑलरेडी है तो 2 और 2 4 आंसर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 log x एक्स स्क्वायर बटे 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को देखो, अब 5 को करेंगे। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, x log 2x, x log 2x dx। प्रथम किसे मानेंगे, आइलेट के मुताबिक log को और बाकी को द्वितीय मान लेंगे। तो प्रथम फलन तो log 2x, द्वितीय का समाकलन तो x स्क्वायर बटे 2, माइनस प्रथम का अवकलन तो log x का 1 बटे 2x इंटू 2x का 2, और द्वितीय का समाकलन तो x स्क्वायर बटे 2, और पूरे का समाकलन 2 से 2 कैंसिल, x से ये x कैंसिल, इस 2 को बाहर लिखेंगे तो लिखेंगे log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 बटे 2, और ये लिखेंगे हम लोग x dx। x का समाकलन कर दो, समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़ कर वही बटे में लिखते हैं, याद रख लिया करो, माइनस 1 बटे 4 लिखेंगे क्योंकि इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, तो बटे 2 बटे 2 बटे 4। ठीक है, अब चाहो तो आप लोग इसमें एलसीएम लेके छोड़ सकते हो या फिर यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, 6 में है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को जो है हम लोग प्रथम मान, क्या नाम, log x को प्रथम मानेंगे, एक्स स्क्वायर को द्वितीय मानेंगे। तो log x को प्रथम मानते हैं, एक्स स्क्वायर को द्वितीय मानते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रथम फलन log x, द्वितीय का समाकलन तो x की घात 3 बटे 3, माइनस प्रथम का अवकलन तो log x का 1 बटे x, और द्वितीय का समाकलन तो x की घात 3 बटे 3, पूरे का समाकलन
एक घात से ये घात कैंसिल, घात है 2, इसको लिखो तो x³/3 log x माइनस एक्स की घात 2 है तो x की घात 3/3 लिखेंगे, तो ऑलरेडी 3 है तो 9 कर दो, 3 3 का 9 प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 में है हमारे पास x साइन इनवर्स x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x साइन इनवर्स x dx। इनवर्स को हमेशा प्रथम मानते हैं तो हम लोग साइन इनवर्स को मान लेंगे प्रथम, x को मान लेंगे द्वितीय। देखो 7.1 2 3 4 5 कंटिन्यू देखते आइए, तभी आप लोग मजा आएगा, तभी आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि समाकलन के फार्मूले लिख नहीं रहे, समाकलन केवल बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रथम फलन तो साइन इनवर्स x, द्वितीय का समाकलन तो x²/2x का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x², और x का समाकलन तो x²/2, तो x² यहाँ कर लो, 2 यहाँ कर लो और dx। क्लियर। अब एक काम करेंगे हम लोग, इसमें चलो बताते हैं, साइन इनवर्स पहले x²/2 लिखो, साइन इनवर्स x लिखो, माइनस 1/2 लिखो, इसी लिखो x²/√1 माइनस x² dx। भाई एक के साथ गुणा करने पर लिखेंगे तो वही रहेगा वही। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, थोड़ा समझना पड़ेगा मैं, ठीक। तो इसमें एक काम करते हैं, अगर हम लोग एक जोड़ ले और एक घटा ले तो थोड़ा समझना। जैसे हमने क्या किया कि हमने एक को जोड़ा और एक को घटा लिया, ठीक, तो काटने के लिए ऐसा किया हमने। तो यहाँ पर x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, पहले एक को लिखो, फिर माइनस इन दोनों में कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस x²/√1 माइनस x²। अब जो है ना हर को अलग अलग कर लो, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, 1/√1 माइनस x², फिर ये माइनस 1 माइनस x²/√1 माइनस x² और dx, ठीक। और ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब यहाँ पर इससे अगर इसको काटेंगे तो ये बचेगा √1 माइनस x²। अब समझना, यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, वो फार्मूला है अंडर रूट में a² माइनस x² का समाकलन, ये होता है x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 फिर साइन x/a, ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे तो x बराबर तो x है और a बराबर 1 है, समझना। तो लिखेंगे हम लोग x²/2 फिर साइन इनवर्स x माइनस 1/2, ये साइन इनवर्स x का फार्मूला है, तो साइन इनवर्स x फिर माइनस 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 प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 ये लिखेंगे, फिर x/2 अंडर रूट में 1 माइनस x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x। अब समझना, इसको यही लिखेंगे x²/2 साइन इनवर्स x, ठीक, और माइनस 1/2, इस 1/2 का अंतर गुणा कर लेंगे, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट में 1 माइनस x² और प्लस 1/4 साइन इनवर्स x। इन दोनों में साइन इनवर्स x ले लो कॉमन, तो लिखेंगे x²/2 साइन इनवर्स x, तो समझना साइन इनवर्स x ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा माइनस 1/2 प्लस 1/4 और प्लस ये x/4 अंडर रूट में 1 माइनस x² प्लस c, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में भी साइन इनवर्स x कॉमन ले लो, तो साइन इनवर्स x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x²/2, फिर इन दोनों में हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा समझना, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक, कि यहाँ पर ये एलसीएम हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1 घटकर हो जाएगा माइनस 1/4, तो यहाँ लिख रहे हैं माइनस 1/4
और प्लस यक्स बटे 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही हमारे पास आंसर, ठीक, यही जो है हमारे पास आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को करेंगे। एक्स टेन इनवर्स एक्स एक्स और डी एक्स। प्रथम किसे मानोगे? टेन इनवर्स को, और इसे मान लोगे द्वितीय। तो लिखेंगे प्रथम फलन तो टेन इनवर्स एक्स, द्वितीय का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2, माइनस प्रथम का अवकलन तो टेन इनवर्स होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, द्वितीय का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2। अब इसमें एक काम करते फिर से वही, एक जोड़ लेते हैं एक घटा लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 बटे 2, फिर से अलग अलग कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे, इन दोनों को लिखा हमने, फिर इसको लिख रहे हैं माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल, ये 1, ये लिखोगे एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे 2, 1 डी एक्स का समाकलन एक्स माइनस ये टेन इनवर्स एक्स का समाकलन है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, अंदर कर लो गुणा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बटे 2 माइनस 1 बटे 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों में टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 बटे 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बटे 2 प्लस सी। दोनों का हर बराबर है तो लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, फिर बाहर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बटे 2 प्लस सी। बस चलिए 9 नंबर को देखिए। अब 9 नंबर में है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, नहीं एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो 9 नंबर सेम टू सेम अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था बस वही है, जो साइन इनवर्स वही कॉस इनवर्स, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 10 को, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो 10 नंबर को देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, ये दिया गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर मान के लगाते, थोड़ा सा मान के लगा देते हैं कि हमने माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। भाई मानने पर हम लोग फिर अवकलन करते हैं, समाकलन में अगर किसी को मानते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो एक काम करते हैं, साइन को जब उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन टी, और ये डी एक्स और ये कॉस टी और डी टी, ठीक। तो समझना यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह तो लिखेंगे टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी, कॉस टी और डी टी। अब प्रथम द्वितीय मान के करेंगे, किसे प्रथम माने किसे द्वितीय मानेंगे, तो आइलेट के मुताबिक चलेंगे। तो आइलेट इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रा है, मतलब हमारे पास इसे प्रथम मान लेंगे, इसे द्वितीय मान लेंगे। तो प्रथम फलन तो टी स्क्वायर, द्वितीय का समाकलन तो साइन टी, माइनस प्रथम का अवकलन तो टी स्क्वायर का 2t, द्वितीय का समाकलन तो साइन टी और डी टी। इसे प्रथम मान लो, इसे द्वितीय मान लो, तो लिखेंगे टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 प्रथम फलन तो टी, द्वितीय का समाकलन तो माइनस कॉस टी, माइनस प्रथम का अवकलन तो 1, द्वितीय का समाकलन तो कॉस टी माइनस में और डी टी, ठीक। तो लिखेंगे टी स्क्वायर साइन टी माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी, फिर ये माइनस 2 कॉस टी का होता है साइन टी, तो ये साइन टी और प्लस सी। अब एक काम कर लेंगे, हमारे पास क्या है समझना कि t की जगह साइन टी की जगह x लिखेंगे, साइन टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो टी स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी
टी की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और इसकी जगह हम लोग एक्स लिखेंगे। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, टी की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे समझना, एक्स बराबर साइन टी है और इसके बटे में एक मान लो, ये होता है लंब और ये हो गया कण, साइन थीटा ये फार्मूला लंब बटे कण, लंब बटे कण, तो लंब और बटे कण, तो फार्मूला पाइथागोरस पर में कण का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो आधार जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी से अगर हम लोग कॉस बना लेते हैं, कॉस टी बना लेंगे, तो कॉस टी आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस टी का मान हो जाएगा ये। तो इसी फार्मूले में हम लोग कॉस टी की जगह लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन टी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस सी, बस इसी को सुधार के लिख लो। तो लिखेंगे हम लोग एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, ठीक, बस इसी को ही रख लेंगे हम लोग आंसर। यही हमारे पास है आंसर। चलिए इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 11 को। 11 में है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसमें ना कॉस इनवर्स को मान लोगे, कॉस इनवर्स का अवकलन है ये, तो इसीलिए मानेंगे, माना कॉस इनवर्स x बराबर t, कॉस इनवर्स का अवकलन माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, माइनस को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दो और x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस टी जो है वो x के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग टी कॉस टी और डी टी, इसे मान लो प्रथम और इसे मान लो द्वितीय और आराम से इसको लगा लोगे आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को, 12 नंबर में है एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स और dx। इसमें हम लोग आइलेट के मुताबिक किसे मानेंगे, प्रथम, यही से मान लेंगे प्रथम, इसे मान लेंगे द्वितीय। तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, तो ये tan x का समाकलन है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x है, माइनस प्रथम का अवकलन और ये द्वितीय का समाकलन, तो tan x और dx, x का समाकलन होता है 1, तो x को x लिखो, tan x को tan x लिखो। tan x के समाकलन में अगर log cos x भी होता है, log sec x भी होता है, अगर log cos x करोगे तो माइनस करोगे, log sec x करोगे तो प्लस करोगे, ठीक है, तो दोनों ही हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर log cos x कर ले रहे हैं, तो प्लस कर लेंगे log cos x प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को, 13 में है tan इनवर्स x, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये है केवल tan इनवर्स x dx। एक काम कर लो, इसके इनटू में 1 कर लो, तो लिखेंगे 1 इंटू tan इनवर्स x dx। इनवर्स को हमेशा प्रथम मानते हैं, तो इसे मान लो प्रथम और इसे मान लो द्वितीय। तो प्रथम फलन तो tan इनवर्स x, द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन x, प्रथम का अवकलन तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, द्वितीय का समाकलन x dx। इसमें ना मान लो नीचे वाले को, हमने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 1 का अवकलन 0 और x स्क्वायर का होता है 2x dx बराबर dt। इसे ना बटे में पहुंचा दो, x dx बराबर 1 बटे 2 dt। तो x tan इनवर्स x dx की जगह 1 बटे 2 dt, 1 बटे 2 dt बटे इनकी जगह t, ये log t का समाकलन है, तो x
टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग टी प्लस सी। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग टी की जगह मान रख लेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, बस 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 ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स, इसे तो प्रथम मानते हैं, इसे द्वितीय मानते हैं। हाँ, प्रथम द्वितीय से ही कर देंगे, यही तो दिया गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रथम फलन तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, द्वितीय का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन। तो पहले 2 लिखेंगे, पहले घात का, फिर लॉग एक्स, जो भी घात है उसे आगे लिखेंगे, उसी घात से एक कम कर देंगे। लॉग एक्स का समाकलन एक्स, द्वितीय का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2 पूरे का समाकलन, एक घात से एक घात ये कैंसिल। ठीक है, अब फिर से हम लोग लॉग को मान लेंगे प्रथम और एक्स को मान लेंगे द्वितीय। ठीक, पुनः हम लोग कर देंगे खंडशः समाकलन। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्रथम फलन तो लॉग एक्स, द्वितीय का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन तो 1/x, द्वितीय का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2 पूरे का समाकलन, एक घात से ये कैंसिल। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 तो 4 कर लेंगे प्लस सी, माइनस का अंदर कर लो गुणा। ठीक है, गुणा करके एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो छोड़ो कॉमन नंबर हटाओ, यही आंसर रख लो, यही कर लो आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर को। चलिए 15 नंबर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। 15 नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, लॉग एक्स डी एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लो अंदर, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, एक चीज़ समझो, गुणा करने के बाद गुणा ना करो, समझना, गुणा करने का सिंगल लॉग्स हो जाएगा ये। इसे जो है इसे प्रथम मान लो और इसे द्वितीय मान लो। तो प्रथम फलन तो लिखेंगे लॉग एक्स, द्वितीय का समाकलन तो ये एक्स की घात 3/3 और प्लस 1 dx का होता है एक्स, माइनस प्रथम का अवकलन तो 1/x, द्वितीय का समाकलन तो एक्स की घात 3/3 प्लस एक्स और पूरे का समाकलन। ठीक, अब इसे लिखेंगे हम लोग एक्स की घात 3/3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस, अंदर इस अंदर गुणा करेंगे तो इससे एक घात कम कर देंगे तो 1/3 और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस इससे ये कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1 और ये dx। तो लिखेंगे एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स, फिर लॉग एक्स माइनस जो भी घात है उसमें एक जोड़ कर बटे में लिखते हैं, तो एक्स की घात 3/9 कर लोगे, 3 ऑलरेडी है, माइनस 1 dx का समाकलन एक्स और प्लस सी, यही आंसर रख लो। ठीक, यही आंसर रख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, जैसे अगर आप लोग इसमें मान लेते हो, जैसे मानते हैं
हम लोग क्या मानते हैं कि माना कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, मान लेते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स। जब अवकलन करते हैं तो लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि साइन एक्स का उल्टा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का उल्टा साइन एक्स होता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला आपको बता देते हैं कि ई की पावर एक्स एफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर हो तो ये किसके बराबर होता है जानते हो? ये जो है ई की पावर एक्स के बराबर होता है, मतलब ई की पावर एक्स और एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक, तो थोड़ा समझना है, इसी फार्मूले के मुताबिक इसको लिखेंगे ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस सी। आप लोग एक काम कर सकते हो, अंदर गुणा करके किसी एक को प्रथम द्वितीय से भी कर सकते हो, किसी एक को प्रथम द्वितीय से कर सकते हो। हमने कॉस इसलिए नहीं माना, कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन है, इसलिए हमने एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिया, कॉस एक्स नहीं लिया हमने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 नंबर में है, 17 नंबर में है एक्स ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब समझना इसमें कि इसे ऐसे कर लो, एक्स बटे 1 प्लस, ऐसे कर लेते हैं ई की घात एक्स को ई की घात एक्स लिख लो, इसमें एक जोड़ लो एक घटा लो, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब अलग अलग कर लो, जब अलग अलग कर लेंगे तो ई की घात एक्स 1 बटे 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज़ समझना कि 1 प्लस एक्स का जो, इसको अगर आप लोग काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर आप लोग काटना चाहो तो काट सकते हो। इसी प्रकार आपको एक चीज़ बता दे कि 1 प्लस एक्स 1 बटे, जैसे माना आपने कि ए एफ एक्स बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स, तो इसकी घात है 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी -1, और अवकलन करेंगे, मानने पर अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर जो भी घात है उसे आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं, तो इसे नीचे लाओगे, घात हो जाएगी -2 नीचे लाओगे तो -1 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इस फार्मूले से अगर तुलना करते हैं, किस फार्मूले से तुलना करते हैं, अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, इससे ये कैंसिल कर लेंगे, तो हम लोग अगर इससे तुलना कर लेंगे कि ई की घात एक्स और एफ एक्स जो है एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स या प्लस एफ डैश एक्स जो है ये ई की पावर एक्स और एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी की तुलना में थोड़ा तुलना देखोगे, यहाँ पर ई की पावर एक्स 1 बटे 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ देखो जरा, ये और ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो हम लोग इसी का समाकलन जब कर देंगे इस फार्मूले से तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स 1 बटे 1 प्लस एक्स और प्लस सी। आई होप समझ गए होंगे अब लोग, इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में है ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कॉस के साथ कभी भी अगर 1 हो तो 1 को काटना पड़ता है,
तो कॉस एक्स का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, कॉस एक्स बराबर 2 cos² (x/2 - 1) और साइन का भी फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम लोग e⁻x 1 + sin x का फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2 और बटे ये हो जाएगा 1 + 2 cos² (x/2 - 1) और dx। इससे ये कैंसिल, अलग अलग कर लो, इसके बटे में कर लेंगे और इसके बटे में भी कर लेंगे, देखो समझना। तो e⁻x 1/2 cos² (x/2) प्लस 2 sin x/2 cos x/2 बटे 2 cos² (x/2) dx। 2 से 2 कैंसिल, cos से 1 cos कैंसिल, तो ये हो जाएगा e⁻x और 1/2 मतलब 1/2 और sec² (x/2) प्लस साइन बटे कॉस होता है tan, तो ये हो जाएगा tan x/2 dx। अब थोड़ा समझना, अगर हम लोग मानते हैं इसे tan को मानते हैं, ठीक है, अगर हम लोग tan को मानते हैं कि माना f(x) बराबर जो है हमारे पास tan x/2 मानने पर अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा f' बराबर tan x का होता है sec² (x/2) और x/2 का मतलब x/2 का हो जाएगा 1/2। तो देख पा रहे हो आप लोग, इस फार्मूले से अगर तुलना करेंगे e⁻x f(x) f'(x), तो यहाँ पर जैसे इसमें f(x) क्या है, इसमें f(x) हमारे पास है ये, और इसमें हमारे पास देखो f(x) क्या है, f(x) हमारे पास है sin x। इसी प्रकार इसमें f(x) क्या है, ये जो हमारे पास है tan x, ये f(x) के बराबर है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग क्या लिखेंगे, e⁻x और tan x/2 और प्लस c। ठीक, बड़ा ही लॉजिकल बढ़िया फार्मूला है, तैयार जरूर कर लो आप लोग। बस याद क्या रखना, e⁻f(x) प्लस f'(x) बराबर e⁻f(x) बस। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 19 नंबर में तो सेम है, वही सेम फार्मूला e⁻f(x) प्लस f'(x) बराबर e⁻f(x). क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को करने जा रहे हैं, ठीक है। 20 में जो है हमारे पास इंटीग्रेशन x-3 e⁻x और x-1 का होल क्यूब, x-1 का होल क्यूब और dx। इसमें भी हम लोग प्रथम द्वितीय अगर करना चाहो आप लोग कैसे करोगे थोड़ा समझना। पहले ना हम लोग ऐसे करते इसको, देखो ऊपर लिखा है x-3 e⁻x बटे x-1 का होल क्यूब। सबसे पहली बात ना हम लोग एक काम करते, थोड़ा सा ना इस 3 को फैक्टर करके इसको काटने के रूप में बनाएंगे। कैसे थोड़ा समझना, इसको लिखेंगे x-1 कर देंगे, क्योंकि -1 बनाएंगे, फिर -2 कर देंगे, -1 -2 क्या हो जाएगा -3 और e⁻x बटे x-1 का होल क्यूब और dx। अब जो ना अलग अलग कर लो, कैसे समझना, ये लिखेंगे x-1 और ये e⁻x बटे x-1 का होल क्यूब, फिर ये माइनस, ठीक, ये माइनस, फिर 2 बटे x-1 का होल क्यूब, 2 e⁻x dx। ठीक, या ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, थोड़ा समझना आप लोग, थोड़ा सा समझना आप लोग, इसको ऐसे कर रहे हैं x-1 और फिर -2, इसके बटे में भी x-1 का होल क्यूब, इसके बटे में x-1 का होल क्यूब और पूरे के साथ है e⁻x और dx। अब समझ गए होंगे आप लोग, हमने केवल हर को जो है अलग अलग किया है, हर को क्या किया हमने अलग अलग किया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा समझना, इससे ये कैंसिल कर लेंगे, तो ये लिखेंगे हम e⁻x इसे लिखेंगे और ये लिखेंगे 1 बटे x-1 का होल स्क्वायर, ठीक, और फिर माइनस ये 2 लिखेंगे और x-1 का होल क्यूब और ये dx लिखेंगे। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर समझना कि यहाँ पर फिर से वही तुलना कर लेंगे हम लोग। किससे तुलना करेंगे,
ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ई एक्स, ये जो है किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। थोड़ा समझना, तो इसमें एफ एक्स कौन है, एक्स कौन है, तो इसे जो ना एफ एक्स मानेंगे, तो एफ एक्स जो है ये 1/x-1 का होल स्क्वायर है। अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं, तो इसको पहले ऊपर ले जाओ, भाई मानने पर अवकलन करना पड़ता है और प्लस अवकलन आना चाहिए, ये इसे ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे x-1 की घात जो है -2 कर देंगे। जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स जो भी घात है उसे आगे लिखो, उसकी घात से एक कम कर दो, ये अवकलन का नियम है। फिर लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स, चलो इधर लिख देते हैं, एफ डैश एक्स जो है ये 2 1 3 घात को नीचे लाओगे तो माइनस में हो जाएगी, ये तो 2/x-1 की घात 3। देखो ये एफ एक्स के बराबर है कि नहीं है, और ये एफ डैश एक्स के बराबर नहीं है कि नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये ई की पावर एक्स और एफ एक्स, तो ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स लिखो और एफ एक्स की जगह 1/x-1 का होल स्क्वायर, तो 1-x/1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। 20 नंबर का आंसर ये हो गया है। 21 नंबर को देखो, 21 नंबर में हमारे पास है ई की पावर 2x साइन एक्स, ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर हम लोग इसे जो है साइन एक्स को मान लेंगे प्रथम, ई की पावर 2x को मान लेंगे द्वितीय, तो लिखेंगे प्रथम फलन, तो साइन एक्स, द्वितीय का समाकलन, तो ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, समाकलन में जो भी गुणा में हो उसको भाग में लिखो, एक्स के गुणा में जो भी हो, माइनस प्रथम का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, द्वितीय का समाकलन तो ई की पावर 2x dx, और ये 1/2 बाहर लिखो। फिर से इसको पुनः खंडशः समाकलन करेंगे, इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय, इसे जो है ना आई के बराबर लिखो, तो ये जो मान है ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, तो लिखेंगे आई बराबर ई की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/2 प्रथम फलन, तो ये प्रथम फलन तो कॉस एक्स, द्वितीय का समाकलन तो ई की घात 2x/2 माइनस प्रथम का अवकलन तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, द्वितीय का समाकलन तो ई की पावर 2x/2 और पूरे का समाकलन। अब देखो यहाँ पर आई को आई लिखो, ई की पावर 2x/2 लिखो, साइन एक्स लिखो, माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो 1/4 ई की पावर 2x कॉस एक्स लिखो, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 2 जा 4, हाँ तो माइनस 1/4। अब समझना ई की पावर 2x साइन एक्स, ई की पावर 2x साइन एक्स किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, तो इस पूरे के जगह हम लोग आई लिखेंगे, तो ये आई और प्लस सी, ठीक, इसे जो है इधर ले आओ, तो आई प्लस 1/4, ठीक है, i/4 ही है, बराबर ई की घात 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई की घात 2x कॉस एक्स प्लस सी, इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो, तो जो भिन्न करेंगे इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखेंगे 4i प्लस आई और बटे आई, देखो 4i और i/4, ठीक, तो बटे 4 बराबर ई की पावर 2x/2, चाहो तो एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4, तो एलसीएम इनके हो जाएंगे 4, 2 की कमी है 2 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस इसको तो वही लिखेंगे ई की पावर 2x कॉस एक्स, ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस सी, 4 से ये 4 कैंसिल कर लेंगे, 4 और 1 5, तो आई बराबर इस 5 को ना बटे में लिखो तो 1/5, ई की पावर एक्स को ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, बस आंसर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 को, चलिए इतने को स्क्रीन शॉट कर लो आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 22 को। 22 में है हमारे पास साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। आपको एक फार्मूले से परिचित करा देते हैं जो आप लोग 2 में पढ़ चुके हो कि 2 tan इनवर्स x बराबर ये होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है ये। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 tan इनवर्स x dx। tan इनवर्स का समाकलन अभी बता चुके, अभी बता रहे आपको। tan इनवर्स का जो समाकलन है, जस्ट मिनट अभी आपको बता रहे हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 को देखो, अभी हम बता चुके हैं। तो 13 और ये सेम सेम है, ठीक है। 13 नंबर और ये नंबर जो है आपका सेम सेम है। तो आई होप इसको कर लोगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 को। 23 नंबर में है कि e की पावर 3x cos 2x। तो e की पावर 3x cos 2x dx। तो देखो जरा इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे जो है प्रथम मानते हैं, इसे जो है द्वितीय मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रथम फलन। तो प्रथम फलन मतलब cos 2x इंटू द्वितीय का समाकलन। तो ये समाकलन करेंगे, जो भी घात है वही लिख के नीचे 3 लिख कर दो, x से गुणा में है। माइनस प्रथम का अवकलन, तो ये साइन प्लस में होता है, हाँ। तो साइन 2x इंटू 2 कर लो, और इसका हम लोग कर देंगे समाकलन। तो e की घात 3x बटे 3 पूरे का समाकलन। इस 3 को यहाँ से हटाकर यहाँ कर लो। अब इसे दोबारा खंडशः समाकलन करो। तो इसे जो है हम लोग प्रथम मान लेंगे और इसे जो है द्वितीय मान लेंगे, और फिर इसे मानेंगे ये किसके बराबर चल रहा है? ये i के बराबर। तो भाई साहब इस सबको हम लोग i के बराबर ही ले चलेंगे। तो i बराबर लिखेंगे e की पावर 3x बाई 3 cos 2x प्लस ये लिखेंगे 2y3 प्रथम फलन, तो साइन 2x। द्वितीय का समाकलन, तो e की घात 3x बटे 3 जो भी x गुणा में भाग में लिखो, माइनस प्रथम का अवकलन, तो साइन x का होता है cos 2x हो जाएगा, और ये 2x का ये 2 प्रथम का, इसका द्वितीय का समाकलन, तो e की पावर 3x बटे 3, तो 3 को यहाँ लिखो और dx। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर i लिखो बराबर e की घात 3x बटे 3 लिखो, cos 2x लिखो बटे, इसके साथ गुणा करेंगे 3 3 का 9, तो 2 बटे 9 e की घात 3x माइनस ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बटे 9, 4 बटे 9, ठीक। ये जो e की पावर 3x cos 2x है, e की पावर 3x cos 2x है, ये i के बराबर है। तो इसके जगह लिखेंगे i प्लस c, इसे उठाकर इधर ले आओ। तो i प्लस 4 बटे 9 i बराबर, इसमें e की पावर, इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ये हो जाएगा 9। तो 3 3 का 9, तो 3 लिखेंगे और e की पावर 3x और cos 2x प्लस यहाँ लिखेंगे 2 e की पावर 3x प्लस सी, गुणा भिन्न कर लो, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 बटे 9, हाँ। तो 13 बटे 9 i बराबर, इसमें जो है e की पावर ले लो कॉमन, कुछ छूटा है हमसे, साइन 2x छूट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन 2x, क्या लिखेंगे? चलो थोड़ा सा रेस कर देते हैं, रेस करके लिख देते हैं, साइन 2x छूटा है, तो लिखेंगे साइन 2x माइनस 4 बटे 9 और i। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x और प्लस सी, हाँ। तो ये लिखेंगे e की पावर 3x ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 3 cos 2x, 3 cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x और बटे में 9 से 9 कैंसिल, 13 को भाग में पहुंचा दो,
तो आई बराबर 1/13 ई की पावर 3x 3 कॉस 2x 2 साइन 2x प्लस सी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 को, 24 में क्या है, सेक टेन इनवर्स एक्स। ठीक, सेक टेन इनवर्स एक्स, तो सेक टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स, तो क्या दिया गया हमारे पास, सेक टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं। माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, टेन को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा टेन टी बराबर एक्स, टेन टी का समाकल अवकलन हो गया सेक स्क्वायर टी और डी टी बराबर ये डी एक्स। तो समझना यहाँ पर सेक के जगह सेक लिखो, टेन इनवर्स एक्स की जगह टी लिखो और डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर टी डी टी, तो सेक स्क्वायर टी और डी टी। देखो अब जो है इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय, समाकलन कर देंगे प्रथम फलन, तो सेक टी को सेक टी लिखेंगे इनटू द्वितीय का समाकलन, तो सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है टेन टी माइनस प्रथम का अवकलन, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। हाँ, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा सेक टी टेन टी और सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी और डी टी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, पुनः ये जो है यहाँ से यहाँ तक को एक मान लो और यहाँ से इसको अलग मान लो, और टेन स्क्वायर का अगर हम लोग करेंगे, चलो चेंज करके कर लेते हैं, चेंज करके कैसे समझना। अभी हम लोग इसे लिखेंगे ये आई बराबर है, किसके बराबर है, आई के बराबर है, ये आई के बराबर है। ठीक, तो ये आई के बराबर चल रही है, तो लिखेंगे हम लोग आई के बराबर सेक टी टेन टी माइनस ये सेक टी और टेन स्क्वायर टी डी टी। समझना, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला है कि टेन स्क्वायर टी जो है वो सेक स्क्वायर टी माइनस एक के बराबर है। तो इसमें जो है हम लिखेंगे आई बराबर सेक टी टेन टी माइनस इस सेक का, इसके जगह हम लोग ये लिखेंगे और इस सेक का अंदर गुणा करेंगे तो लिखेंगे माइनस, इसके साथ गुणा करेंगे तो सेक क्यूब टी और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस सेक टी और डी टी। समझना, आई बराबर सेक टी टेन टी माइनस सेक क्यूब टी, तो सेक क्यूब टी तो है ये, देखो इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखोगे तो आई बराबर ये हो जाएगा सेक क्यूब टी, और सेक क्यूब टी किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो ये हो जाएगा आई और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इंटीग्रेशन में ये लिखेंगे सेक टी डी टी। ठीक, अब यहाँ पर इस आई को इधर ले आएंगे तो आई प्लस आई बराबर सेक टी टेन टी प्लस सेक एक्स का हम लोग कर देंगे समाकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और अगर आप लोग पाई बाई 4 के रूप में चेंज करना चाहो तो पाई बाई 4 के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लॉग के रूप में रख रहे हैं हम आई और आई, दो आई और इसे बटे में ले आओ तो लिखेंगे 1/2, सॉरी ये लिखेंगे सेक टी टेन टी, सेक टी टेन टी प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब सेक टी और टेन टी, इसे बटे में ले आओ तो आई बराबर 1/2, टी का मान रख लो, देखो टी का मान तो टेन इनवर्स सेक टी का मान चाहिए, तो थोड़ा सा समझना, यहाँ से
अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ टेन थीटा इसके बटे एक मान लो लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा एक प्लस अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में एक प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वही मान यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग सेक टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा क्या फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग लाल बटे कक्का से याद कर सकते हो कि लाल बटे कक्का हाई स्कूल में पढ़ चुके हो ना आप लोग। तो ये कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आधार एक है, एक को लिखेंगे नहीं। और यहाँ पर टेन टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टेन टी की जगह एक्स लिखेंगे, तो ये लिखेंगे एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग को लॉग लिखो, सेक टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन टी की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स, ठीक। तो ये माड बंद और ये कोष्टक बंद और प्लस सी और कर लो और ये आंसर हो गया, यही है आंसर, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, अब इतने को स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को करते हैं। 25 में है कॉसेक क्यूब एक्स, 25 में है कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स, सेम टू सेम अभी हम लोग जो कर चुके थे क्वेश्चन 24 उसी की तरह है। देखो इसको आई से तोड़ दो, कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसे मान लो प्रथम और इसे मान लो द्वितीय, कर दो समाकलन। तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस प्रथम का अवकलन, तो कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो माइनस कॉट एक्स, फिर से माइनस तो कॉट एक्स और डी एक्स, ठीक। अब एक काम करते हैं हम लोग दोबारा फिर से इसे मान लेते हैं प्रथम और एक काम करते हैं चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे समझना, चेंज ऐसे, कॉट स्क्वायर एक्स जो है ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर है, तो ये दोनों देखो यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हम लोग आई के बराबर लेते हैं, ठीक, आई के बराबर लेते हैं और माइनस ये तो कॉसेक एक्स लिखेंगे और इसकी जगह लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स, ठीक। तो इस अंदर गुणा कर लो, तो माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस गुणा करेंगे तो माइनस कॉसेक क्यूब एक्स, फिर गुणा करेंगे माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक। अब ये जो कॉसेक क्यूब एक्स है ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, ये जो कॉसेक क्यूब एक्स है ये आई के बराबर है, तो लिखेंगे आई बराबर माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स या कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक। फिर ये माइनस आई के बराबर है और माइनस ए प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स, इसे इधर लाओगे तो आई और आई जुड़कर ये टू आई माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, चलो आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स एक ही चीज़ है। कॉसेक एक्स का जो समाकलन है ये हो जाएगा आपके पास लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसे बटे में ले आओ, तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। इसे चेंज वगैरह करके भी आप लोग कर सकते हो, तो यहीं तक छोड़ दो, चेंज करना चाहो कर सकते हो आप लोग। अब देखो 26 नंबर 26 ही क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी बुक में अगर और भी क्वेश्चन हो या क्वेश्चन कम ज़्यादा हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि एक्सरसाइज 7.6 में इसमें आपके 26 ही क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपकी बुक में क्वेश्चन हो
तो बताना, तो हम जो है आगे की वीडियो में या नए वीडियो में जो है आपको बता देंगे, ठीक है। तो साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स डी एक्स, हमने क्या कहा था, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का अगर लॉग एक्स है तो उसको फिर मानना पड़ता हमें, तो फिर मानो इसे, माना लॉग एक्स बराबर टी, लॉग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स, ठीक, लॉग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। अब एक चीज समझना कि यहाँ पर हमें एक्स का मान चाहिए, तो लॉग का जब एंटी लॉग लेते हैं, लॉग को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर e की पावर t, ठीक, क्या हो जाएगा ये x बराबर e की पावर t। जब लॉग का एंटी लॉग लेंगे, लॉग को उधर भेजेंगे तो इस x को लिखेंगे और लॉग को उधर एंटी लॉग e की पावर t हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर से समझना ये जो बटे x है ना, तो इसे गुणा में पहुंचा दो, तो डी एक्स बराबर x की जगह लिखेंगे e की पावर t और dt, तो ये लिखेंगे हम लोग। अब ध्यान रखना, साइन को साइन लिखो, लॉग एक्स की जगह t लिखो, dx की जगह e की पावर t और dt लिखो। इसमें साइन t को मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय। आप लोग चाहो तो इसको i बराबर ले लो, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम फलन तो साइन टी, द्वितीय का समाकलन तो e की पावर टी, माइनस प्रथम का अवकलन तो साइन टी का होता है अवकलन कॉस टी, द्वितीय का समाकलन e की पावर टी डी टी। पुनः फिर से समाकलन कर दो, खंडता समाकलन, तो इसे मान लो प्रथम और इसे मान लो द्वितीय, तो लिखेंगे हम लोग आई बराबर है e की पावर टी साइन टी माइनस प्रथम फलन तो कॉस टी, द्वितीय का समाकलन तो e की पावर टी माइनस प्रथम का अवकलन तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, तो लिखेंगे प्लस साइन टी, द्वितीय का समाकलन तो e की पावर टी और डी टी। अब एक काम करेंगे, i बराबर ये लिखेंगे e की पावर टी साइन टी माइनस e की पावर टी कॉस टी, ये माइनस प्लस माइनस, और e की पावर टी साइन टी जो है ये किसके बराबर है, i के बराबर है, तो लिखेंगे i, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा i प्लस i बराबर e की पावर टी साइन टी माइनस e की पावर टी कॉस टी प्लस सी, i और i जोड़कर ये हो गया हमारे पास 2i, तो 2i बराबर e की पावर टी साइन टी माइनस e की पावर टी कॉस टी। अब एक काम करते हैं, e की पावर टी कॉमन लेते हैं, 2 को बटे में पहुंचा देते हैं, तो i बराबर 1/2 e की पावर टी, तो ये साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक। तो यही हो गया हमारे पास आंसर, और इस आंसर के साथ प्रश्नावली भी आज खत्म, ठीक। 26 क्वेश्चन है, तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आना, बताना जरूर, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलती जरूर रही है। टेक ए स्क्रीनशॉट।